नमस्कार दोस्तों। बिना संघर्ष जीवन नहीं, महात्मा बुद्ध का ज्ञान। बिना संघर्ष के जीवन नहीं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन से बहुत परेशान रहता था। उनके मित्र की सीता का जीवन मानव जीवन से बेहतर है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं फिर से महात्मा बुद्ध ने अपनी सोच को कैसे बदला और कैसे समझा कि मनुष्य का जीवन सबसे अच्छा है। एक व्यक्ति एक मार्ग में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक वह दूसरे व्यक्ति से सामने आ गया। इस पर दूसरे व्यक्ति ने गुस्से में कहा है, अरे जानवर, क्या जानवर दिखाई नहीं देता? अंधेरा धुंध आगे बढ़ता जा रहा हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वो सत्य होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक इंसान हूँ। इस पहले व्यक्ति की यह बात सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। उसने पहले व्यक्ति से कहा, तुम्हें बहुत दुख होता है, नहीं तो तुम्हें दुर्भाग्य की बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक इंसान का जीवन पैशाचिक की बात होती है। मनुष्य का बड़ा जीवन उद्देश्य से है और तुम इसे आधारभूत वस्तुएं हो और एक जानवर होना चाहते हो। तब उन्होंने पहला व्यक्ति कहा, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर को धोखा देते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने और कल आज परेशान होते देखा है? ऐसे में एक इंसान का जीवन स्वर्ग की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो काट का जीवन है। हम तो काटे से भी प्रतिकूल हालात हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने दूसरा व्यक्ति कहा है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं। अगर ऐसा है तो हथियार का समाधान महात्मा बुद्ध के पास हो जाएगा। टैब में पहला व्यक्ति कहता है, महात्मा बुद्ध कौन है? कोई साधु है, कोई महात्मा है या कोई ऋषि मुनि है? अगर इनसे हैं तो वो मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते। मैंने ऐसे कई लोगों से मिलकर भुगतान किया है और इनमें से 3 पास के प्रश्नों का कोई हल नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है, इनमें से वह कोई नहीं है, लेकिन वह क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। बस इतना पता है कि जो भी अपने पास अपना नाम ले लेता है उसका समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। जो भी उनके पास आता है उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को उसे महात्मा बुद्ध की प्राप्ति करनी चाहिए। तब वह कहती है, अगर तुम कहते हो तो मैं भी तुमसे मिलकर देखता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो वो किसी की भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता के साथ कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले दिन ही महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। 4-5 दिन की यात्रा के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। इंसान का जीवन अनमोल है। जब वह उनके निकट पहुंचा तो देखा कि वे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर मौजूद हर किसी का जीवन सबसे अनमोल है, लेकिन मनुष्य का जीवन सबसे ज्यादा अनमोल है। इसके उपयोग से मानव जीवन के अधिकतम स्तर तक पहुंचा जा सकता है और इसी मानव जीवन के कारण स्वामित्व से भी अधिक स्तर पर पहुंचा जा सकता है। महात्मा बुद्ध का उपदेश वहीं समाप्त होता था। जो लोग बैठे वहीं चले जाते थे। उसके बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंच प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम इंसान के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में अनमोल वस्तुएं क्या हैं? बिना संघर्ष जीवन नहीं। हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसी ही कई तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप एक साधु हैं। आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं, इसलिए आप ये सभी चीजें आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है, इंसान का जीवन बहुत कठिन है, हमें इसे खत्म करना चाहिए। आपने कभी समुद्र को देखा है? ना, वे ना तो चिंता करते हैं और ना ही उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है। ना वे किसी परेशानी में रहते हैं। वे अपना जीवन मौज मस्ती से जीते हैं। ना उन्हें आज की चिंता होती है और ना ही कल की चिंता होती है। उन्हें ना ही किसी से धोखा मिलता है और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वे बस अपना जीवन जीते हैं और दूसरी तरफ इंसान ठीक से अपनी जिंदगी जीता है। मुझे तो ये लगता है कि इंसान का जीवन रिश्ते से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिलाता है। ऐसे में आपको इंसान के जीवन में ऐसे खास लक्षण दिखाई देते हैं जो आप लोगों से झूठ बोलते हैं कि हम इंसान का जीवन श्रेष्ठ है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे और उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। फाइनल में महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, हे बालक, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष ही नहीं करोगे तो जीवन सफल कैसे हो जाएगा? और जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारे जीवन के अनुभव चलते हैं और हमारे जीवन के सिद्धांत चलते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष करना ही है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गए। तुरंत ही उन्होंने महात्मा बुद्ध की प्रतिष्ठा की और उनके चरणों में जा गिरे। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा था? मैं समस्या से बचना चाहता हूं और मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या सामने आती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि सागर का जीवन हमें 1 लाख गुना अच्छा लगता है, क्योंकि उसका अपना जीवन स्वयं समाप्त नहीं होता है।
वे ना किसी को धोखा देते हैं, ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। उनके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष होता रहता है। जब वे छोटे होते हैं तो उन्हें अपनी जान का खतरा होता है, जिससे वे बचते रहते हैं, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो उस समय अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके सामने कोई भी क्यों न हो, उनका खुलासा भी करते हैं, कठिन क्यों न हो, लेकिन वे संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते। हम इंसान छोटे छोटे संघर्ष से डर जाते हैं। अगर हम इंसान समुद्र की तरह संघर्ष करना सीख जाएं, तो हमारा जीवन आप सफल हो। अगर कोई इंसान अपने जीवन में इतना संघर्ष कर ले तो जो चाहे वो हासिल कर सकता है, जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी कोई जानवर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा सच ये भी है, बिना संघर्ष जीवन नहीं। बुद्ध ने कहा था, बिना संघर्ष के जीवन चल ही नहीं सकता, वह राजा हो या भिखारी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो वही होता है जो भी संघर्ष के विरुद्ध कठिन परिश्रम करता है, वह मानव हो या जानवर, उसका विनाश तय होता है। उद्धरण चिन्ह। तब उस व्यक्ति ने पूछा, हे बुद्ध, क्या आप में से कोई ऐसी चीज है जो मेरे जीवन को हमेशा के लिए कष्ट दे सकती है, हमेशा दूर हो सकती है और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय हो सकता है? उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति ने कहा, बालक, मैं हथियार वो चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूँ। यदि तुम वहां तक पहुंच का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच, मित्र और मित्र भी मिल गए। लेकिन मेरी एक और बात याद रखें, ऐसा नहीं है कि इसके बाद सेफ लाइफ से खत्म हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। फाइल लाइफ में आकर्षण और तस्वीरें तो आएंगी, लेकिन उनका प्रभाव आप पर बहुत कम होगा। ऐसी परिस्थिति में कोई दुश्मन भी दुख देगा, धोखा देने का प्रयास क्यों न करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति दस्तावेज हाथ में उद्धृत करता है, हे बुद्ध, बताओ वह वस्तु और मुझे कहाँ क्या है। मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने पूरे तन मन से प्रयास करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही देखूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सोच लो, बच्चा एक बार उस रास्ते पर टहलने के लिए चला गया तो उस पर ही रहना होगा जब तक तुम अपनी मंजिल को पा नहीं पाओगे, और यह यात्रा अत्यंत संघर्षों से भरी होगी। क्या अब भी तुम अपनी मंजिल को पाना चाहते हो? तब वह व्यक्ति कहता है, तुम मुझे मार्ग बताओ, मैं उस मार्ग पर चलूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा और वह चीज हासिल करके ही दम लूंगा। हल। महात्मा बुद्ध ने कहा था, उस चीज का नाम शांति है जो मन के भीतर अंधेरे में है। हमारे मन की गहराइयों में शांति की स्थापना होगी। हमारे मन की गहराइयों में उस शांति की स्थापना होगी। उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। अगर तुम अपने रास्ते से नहीं भटकोगे तो रास्ता वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्तिगत रूप से बोले, मुझे लगा आप किसी ऐसी वस्तु का नाम साइंटिक है जिसे देखकर मैं हर हाल में लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। वह व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो ढूंढी नहीं गई हो और ढूंढी नहीं जा सकती, लेकिन मैं अपने मन के अंदर कैसे जा सकता हूँ? वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है और वहां तक कोई सवारी नहीं जाती है। फिर कुछ तर्क के बाद वह व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, हे बुद्ध, आप मुझे बताएं कि मैं उस मार्ग पर कैसे पहुंच सकता हूं जो आपके मन की गहराइयों में शांति को खोज सके। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से मार्केट में है, क्या दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? टैब में उनका कहना है, सबसे शक्तिशाली अमीर व्यक्ति के पास बच्चे हैं और उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। ख्वाहिश ही इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी काम कर रहा है वह सब उसकी ख्वाहिश का नतीजा है। एक चाहत वही होती है जिसे कोई अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, और एक चाहत वही होती है जिसे कोई अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इस दुनिया में जो भी आए, जहां भी हो, जिस हालात में भी हो, उसकी चाहत के अनुसार ही है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने वैषम्य पर अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि मनुष्य अपने वैषम्य पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए उसके जीवन में वह सभी रेशेबानियां रहती है जो उसे नहीं मिलती। मन की बुरी इच्छाएं हमें बुरे विचारों की दिशा में खींचती हैं और अच्छी इच्छाएं हमें बुरे विचारों की दिशा में खींचती हैं। हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, ये केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। मन को शांति कैसे मिले? तब वह व्यक्ति कहता है, क्या मैं यह इच्छा रखता हूँ कि मुझे मेरे मन के अंदर की शांति मिल जाए तो क्या वह मुझे मिल जाए? बुद्ध बोले, हे बालक, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज की इच्छा है, लेकिन इंसान ना जाने क्यों अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि वह इच्छा पूरी करने के लिए होती है। एक और वस्तु की आवश्यकता बेकार है और एक वस्तु की कमी मनुष्य के जीवन में सदैव बनी रहती है। तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा, नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बल्कि वो वस्तु संकल्प है, क्योंकि संकल्प के बिना इच्छा विकल्प है। संकल्प के बिना तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न कर लो, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प मजबूत होगा, संकल्प इच्छा भी समान ही जल्दी पूरी होगी।
और संकल्प अंतिम रूपरेखा होगी। संकल्प इच्छा भी भिन्न ही परिभाषा होगी। तब वह आदमी बोला, अगर मैं दृढ़ संकल्प लूं तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? तब बुद्ध ने कहा था, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इच्छा और दृढ़ संकल्प लेने के बाद भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। वह राह में भटक जाती है और हार कर अपने संकल्प को छोड़ देती है। तब बुद्ध कहते हैं, कोई भी व्यक्ति भी उस मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान ले सकता है और वह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां, निराशा तो मिलती रहती है और हम छोटी छोटी परेशानियों में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छाएं उन छोटी छोटी समस्याओं के आगे झुक जाती हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारा पूरा जीवन एक ही समस्याएं के साथ घिरा रहता है। इस पर उन्होंने कहा है, मैं तुम्हारी बातें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बहुत कम बातें मुझे समझ आ रही हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, मान लो किसी गांव में जाना है, किसी व्यक्ति से मिलना है और यही संकल्प है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे, लेकिन काफी समय बाद भी आप उस गांव को नहीं ढूंढ पाए और उस व्यक्ति से मिल गए, तो ऐसे में आप क्या करोगे? टैब व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जीवित हूँ और वह व्यक्ति भी जीवित है और मुझे गाँव का पता है, तो मैं उस व्यक्ति की भी कीमत लगा सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था, अगर तीरंदाज उस व्यक्ति का नाम पता है, गांव का नाम भी पता है, लेकिन तीरंदाज यह नहीं पता है कि वह गांव किस दिशा में है, तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे? यार लो, यदि आप किसी विपरीत दिशा को पकड़ते हैं तो उस गांव तक क्या दिशा ले जाएंगे और उस व्यक्ति से किस दिशा में मिलेंगे? तब उसने व्यक्ति बोला, ऐसे तो मुनाफा मुश्किल होगा। टैब में आयोजित बुद्ध ने कहा, मैं कब से इन सिद्धांतों का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी आंतरिक इच्छा और संकल्प होने के बावजूद सही मार्ग का ज्ञान आवश्यक है। शांति को बहाल करने का मार्ग हमारे अंदर ही होता है। अपने अंदर की शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो। जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका संघर्ष करना होगा क्योंकि वह मार्गदर्शक के लिए बिल्कुल नया होगा। यदि आप इन सारी चित्रों से चित्र लेकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए रुकें, तो आप भी अपने मन के अनुसार जापान तक पहुँचें और वहां पहुंचने के बाद किसी भी वस्तु की आवश्यकता न हो और न ही कोई धोखा दे और न ही कोई शत्रु दुख पहुंचाना। फिर महात्मा बुद्ध ने कुछ देर मौन निवास के बारे में कहा है, जब तुम अपने मन की शांति प्राप्त कर लोगे तो एक जानवर तो नहीं रहोगे, लेकिन पंख भी आज और कल की चिंता नहीं सताओगे। तुम तो बस अपने शांति में मगन रह जाओगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कई सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं और थक कर हार कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। इससे हमें ये सिखाएं कि मनुष्य का जीवन मूल्य कितना होता है और हमें अपने जीवन का मूल्य बताना चाहिए। आशा है आपको हमारी प्रेरक हिंदी कहानी बिना संघर्ष के जीवन नहीं, महात्मा बुद्ध का ज्ञान पसंद आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।